हेलो, मैसेज कर दें। अच्छा, वी आर म्यूटेड, तो यस सर, आ रही आवाज सर। अच्छा आ रही है, ओके। अब आ रही सर, आ रही है। चलिए चलिए, कोई बता सकते हैं मैं लास्ट क्लास में कहाँ तक था? सर कोऑर्डिनेट बॉन्ड लास्ट कराया था, 3 एग्जांपल लिखे थे। चलिए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड मैंने कह दिया था कि कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, मैंने आपको बता दिया। कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया। वन साइडेड शेयरिंग होती है। और आज के लेक्चर में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें करेंगे। टॉपिक डालिए, रूल फॉर ड्राइंग द स्ट्रक्चर। सर आपकी वॉइस क्रैक हो रही है। अच्छा, क्या मेरी आवाज अब क्लियर है? अब क्लियर है? यस सर। ठीक ठीक। रूल फॉर ड्राइंग द स्ट्रक्चर। चलिए टॉपिक डालिए सारे लोग, रूल फॉर ड्राइंग द स्ट्रक्चर। तो मैं आपको छोटे छोटे पॉइंट्स लिखवा देता हूँ कि आपको केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के क्या तरीके हैं, ये आपको आना चाहिए और आपको क्वेश्चंस देगा। लिख लिया टॉपिक? यस सर। यस सर। यस सर। चलिए अच्छी बात है। पहला पॉइंट लिखिए, हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन कैन नेवर बी सेंट्रल एटम। ये कभी भी सेंट्रल एटम नहीं हो सकता है। क्या पहला पॉइंट लिखिए, हाइड्रोजन और फ्लोरीन कभी भी सेंट्रल एटम नहीं होगा। कोई पूछे क्यों, तो देखिए सेंट्रल एटम वही होगा जो ज्यादा बॉन्ड बनाए। बताइए, हाइड्रोजन और फ्लोरीन एक ही बॉन्ड बना सकता है कि नहीं? जल्दी बताएं, हाँ या ना। यस सर। यस सर। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी गुड वेरी गुड। दूसरा पॉइंट डालिए, एकदम अच्छे से समझिए। आप देखिए दूसरा पॉइंट, इफ ऑक्सीजन, मेरे साथ साथ लिखना शुरू कीजिए। इफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट, इस ऑक्सीजन इज प्रेजेंट एट कॉर्नर, कॉर्नर माने साइड में हो, तो हमेशा केमिस्ट्री में याद रखिएगा कि देन इट फॉर्म्स डबल बॉन्ड। हमेशा याद रखिएगा, देन इट फॉर्म्स डबल बॉन्ड। बताइए, अगर ऑक्सीजन, मैं स्ट्रक्चर से और ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, लेकिन थोड़ा सा रूल जानिएगा तो आपको जल्दी जल्दी आएगा। तो अगर ऑक्सीजन कॉर्नर पर है तो बताइए ऑक्सीजन क्या बनाने की कोशिश करेगा? जल्दी बताएं सारे लोग। डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड। सर कॉर्नर मतलब बताएंगे ना, जैसे जैसे साइड में, जैसे जैसे देखिए ये कोई एटम है, ऑक्सीजन है, साइड में है कि नहीं, कॉर्नर पर है कि नहीं? जल्दी बताएं। ये डबल बॉन्ड बनाएगा। ओके, कुछ बातें आपको स्ट्रक्चर से क्लियर होंगी, लैंग्वेज में अगर ना है। स्ट्रक्चर के हम नहीं बता पाएंगे ना कि हाइड्रोजन कॉर्नर पे है कि नहीं, मतलब सिर्फ फॉर्मूले से। हाँ, ऑक्सीजन कॉर्नर पे रहेगा तो ये तो बात क्लियर है ना, ये वो डबल बॉन्ड बनाएगा। ओके, नहीं सर, मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ फॉर्मूले से, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो दे देंगे उससे हम नहीं बता सकते ना कि ऑक्सीजन कॉर्नर पे होगी कि नहीं। वो हम बता देंगे आपको, सब डाउट क्लियर हो जाएगा। क्यों नहीं, कॉर्नर पर आएगा ही ऑक्सीजन, ठीक है। अगर ऑक्सीजन किनारे पर होगा तो डबल बॉन्ड होगा, नहीं होगा तो वो मैं तीसरा पॉइंट भी बता देता हूँ। सारी आपको आ जाएगा सर। अब लिखिए, दूसरी पॉसिबिलिटीज ये भी हो सकती है कि सर अगर ऑक्सीजन साइड में ना हो तो क्या होगा। इफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट between the atoms, between the atoms, then oxygen forms two single bond। हम यहाँ पर डबल बॉन्ड ना बना के क्या बना देगा बताइए? टू सिंगल बॉन्ड।
हेलो एवरीवन। सिंगल बॉन्ड। हाँ यस। सर इसलिए क्या साइड से मिल जाएंगे उसको इलेक्ट्रॉन्स? ऑक्सीजन बीच में आ गया ना, तो बताओ बीच में आ जाएगा तो सिंगल। आपको मालूम है ना ऑक्सीजन की कोवैलेंसी 2 होती है, या तो वो डबल बॉन्ड बना के कोवैलेंसी 2 करेगा, या 2 Yes, सिंगल बॉन्ड बना के अपनी कोवैलेंसी को 2 करेगा। ओके यस यस ओके सर। हाँ थैंक यू। चलिए आगे बढ़े, सबको समझ में आ रहा है? कुछ डाउट होगा तो किससे आ जाएगा आंसर आपको? स्ट्रक्चर से। लिख लिया सारे लोगों ने? यस सर। Yes, sir. एवरीवन रिटर्न? नहीं सर, एक मिनट। यस लिख लिया सर। देखिए ऑक्सीजन का मामला खत्म। ऑक्सीजन फिर से मैं कर देता हूँ, कॉर्नर पे होगा, साइड में होगा, डबल बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा, 2 एटम के बीच में आएगा, बिटवीन द एटम्स आएगा तो 2 सिंगल बॉन्ड बना। इससे क्या होगा? आपका टाइम बचेगा, जल्दी बन जाएगा। अब आइए सारे लोग और से सुनिए। इफ पॉजिटिव चार्ज, मेरे साथ साथ लिखना शुरू कीजिए। इफ पॉजिटिव, हो सकता है चार्ज भी का कंसेप्ट आ जाए। इफ पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल, अगर मॉलिक्यूल में पॉजिटिव चार्ज आ जाए, सारे लोग लिखिए। इफ पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल देन पॉजिटिव चार्ज प्रोवाइड सेंट्रल एटम। बताइए पॉजिटिव चार्ज किस एटम पर आ जाएगा? जल्दी बताइए। सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम। अब ब्रैकेट में लिख लीजिएगा ऑलवेज। अगर पॉजिटिव चार्ज किसी मॉलिक्यूल में है तो वो पॉजिटिव चार्ज से आप सेंट्रल एटम पर डाल दीजिए। ये स्ट्रक्चर पे ड्रॉ करने का रूल है, लिख लीजिए तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। फिर भी आप एक्सप्लेन करोगे ना हर एक एक? हाँ हाँ, अरे पेशेंस रखते ना, अभी तो रूल बता रहे हैं ना। सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। मेरी बात समझ में नहीं आती है क्या? आप बाद में नहीं आ जाती है समझ में? होने ऋषि। यस सर। लिख लिया सारे लोगों ने? हाँ या ना, जल्दी बताएं। हाँ सर, ये Yes, sir. यस सर। अब आइए नेगेटिव चार्ज का क्या मामला है और से सुनो, मेरे साथ साथ लिखिए। इफ नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट, इफ नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल on the molecule, presented on the molecule, the negative charge on the molecule, and आगे का लाइन, and oxygen atom present always provide negative charge। पहले लिख लीजिए, मैं फिर समझा दूंगा। इसको मैं मिसाल देके समझा दूंगा। अगर नेगेटिव चार्ज प्रेस, पहले लिख लीजिए फिर समझा दूंगा। जल्दी लिखिए सारे। एग्जाम्पल तो आएगा ही, लेकिन पहले इस लाइन की मीनिंग समझिए सारे। लिख लिया तो बताइए। बोलिए, लिख लिया? हेलो एवरीवन। यस सर। अच्छा सुनिए, नेगेटिव चार्ज के मामले में याद रखिए, नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट हो और ऑक्सीजन भी है। जैसे आप गौर से सुनिए, ये कार्बोनेट आयन है, बताइए कार्बोनेट आयन है, नेगेटिव चार्ज है और ऑक्सीजन भी है कि नहीं? जल्दी बताइए हाँ या ना।
यस सर है। तो आप क्या कीजिएगा, नेगेटिव चार्ज हमेशा ऑक्सीजन पर दीजिएगा, ये रूल याद रख लीजिए केमिस्ट्री। अगेन आई रिपीट, अगर किसी मॉलिक्यूल में नेगेटिव चार्ज है और ऑक्सीजन भी है तो नेगेटिव चार्ज कहाँ जाएगा, जल्दी बताएं। ऑक्सीजन पे। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, सर ऑक्सीजन नहीं हो, अगर ऑक्सीजन नहीं है वो मैं लिखा देता हूँ, तो वो ऑलवेज सेंट्रल एटम पर आएगा। समझ में, पॉजिटिव चार्ज के लिए रूल नहीं है, पॉजिटिव चार्ज तो हमेशा सेंट्रल पर आएगा चाहे ऑक्सीजन हो या ना हो। नेगेटिव चार्ज में दो मामला है, नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन है तो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर जाएगा, नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन नहीं है तो सेंट्रल एटम पर जाएगा। डिड यू अंडरस्टैंड सर? बोले सर अगर ऑक्सीजन है तो जो नेगेटिव चार्ज है वो ऑक्सीजन के कौन सा एटम पे जाएगा? वो अब ऑक्सीजन पर जाएगा, चाहे वो सेंट्रल हो या कॉर्नर पर, कहीं कैसे भी हो। ओके या सर कोई भी एक पे जाएगा ना, कोई भी एक एटम ऑक्सीजन का, जैसे अगर CO3 है यहाँ पे, CO3 2 नेगेटिव है तो कोई भी तीन में से कोई भी एक पे जाएगा ना। वो नेगेटिव है तो एक एक चार्ज दो पर जाएगा, -1 -1, वो स्ट्रक्चर से बता दो, ठीक है। हाँ वो बता दो, ठीक है। आगे बढ़े, सब लोगों ने ये लाइन लिख लिया, जल्दी बताएं। जी यस सर। मैं इसी में लिख, हाँ बोलिए। हाँ यूनिट बताइए कुछ, हाँ बोलिए यूनिट। सर मुझे आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही सर, सर एक बार फिर से शेयर कर दो स्क्रीन। अच्छा फिर से, अब बोलिए, देखिए। यस सर। अब सर एक बार पीछे वाली स्लाइड, बस इस लाइन को लिख के मैं आपको, हाँ इस लाइन को लिखकर मैं आपको बता दूं। हाँ लिख लिया सारे लोग, हाँ या ना, जल्दी बताएं। यस सर। चलो जिन लोगों का छूट गया, ये पहला स्लाइड है, फर्स्ट स्लाइड, स्क्रीनशॉट ले। डाउट अब क्लियर हो जाएगा स्ट्रक्चर बनाने के बाद। स्क्रीनशॉट ले लिया यूनिट? यस सर। सर एक बार समझा दो। हाँ अभी समझा देंगे, स्ट्रक्चर बनाने से सब वो सब रिपीट हो जाएगा, घबराए नहीं आप। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ये सब ये स्ट्रक्चर। प्रोवाइड 2 के बाद आपने क्या लिखा है? सेंट्रल एटम, CA। अच्छा हाँ हाँ CA सेंट्रल एटम। हाँ यूनिट समझा भी देंगे, घबराए नहीं आप। लिख लिया सारे लोग, हाँ या ना? चले बताइए सारे लोग, हाँ या ना? यस सर। चलिए चले, मैं 2 मिनट में रिपीट कर देता हूँ कि जिनको डाउट है उनको दोबारा आ जाएगा, जिनका छूट गया उनको आ जाएगा। स्ट्रक्चर का ड्रॉ करने का केमिस्ट्री में रूल ये है कि ऑक्सीजन और फ्लोरीन कभी भी केमिस्ट्री में नहीं देखिएगा, ये कभी भी सेंट्रल एटम नहीं हो सकता, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमने ये सिखाया कि अगर ऑक्सीजन साइड में है, कॉर्नर पर है, समझा कि नहीं, जैसे मिसाल के तौर पर A है और ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कॉर्नर पर है तो ये हमेशा ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगा। अगेन आई रिपीट, अगर ऑक्सीजन कॉर्नर पर है, साइड में है, अकेला है तो हमेशा डबल बॉन्ड बनाएगा। लेकिन अगर ऑक्सीजन 2 एटम के बीच में है तो ये 2 सिंगल बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि उसका रूल है। क्योंकि ऑक्सीजन, मैंने पढ़ाया था ना पिछले क्लास में, ऑक्सीजन की कोवैलेंसी 2 होती है। अब 2 होती है, या तो वो डबल बॉन्ड बना ले या 2 सिंगल बॉन्ड बना ले। तो कैसे समझेंगे सिंगल बॉन्ड बनाएगा? अगर ऑक्सीजन 2 एटम के बीच में आएगा तो 2 सिंगल बॉन्ड बनाएगा, अगर ऑक्सीजन किनारे साइड में अकेला आएगा तो डबल बॉन्ड बनाएगा। यहाँ तक सबको समझ में आ गया, हाँ या ना? यस सर। ठीक है। यूनिब आपकी वजह से मैं रिपीट कर रहा हूँ, आया समझ में? यस सर। हाँ, अब पॉजिटिव चार्ज है किसी भी मॉलिक्यूल पर, वो हमेशा सेंट्रल एटम पर आएगा। नेगेटिव चार्ज है तो 2 बातें होंगी, अगर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन पर आएगा, ऑक्सीजन नहीं है तो नेगेटिव, सेंट्रल एटम नेगेटिव पर ही आएगा। क्लियर है, हाँ या ना? जल्दी बता दो। अब आइए, अब मैं स्ट्रक्चर, हाँ अब मैं एग्जांपल लेता हूं, सारे लोग ध्यान दें।
कार्बन, एकदम बेसिक से मैं शुरू कर रहा हूँ। कार्बन डाइऑक्साइड का लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्या है? आप देखिए, लुईस डॉट स्ट्रक्चर से फायदा ये है कि वेस्पर थ्योरी हाइब्रिडाइजेशन जो आपको आने वाला है, वहां तो आप सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन बताएंगे ना कि इसका ट्रायंगुलर शेप है, इसका ये है, लेकिन आपको यही स्ट्रक्चर काम देगा कि आपको ये पता चलना चाहिए कि इसमें सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, क्या है। तो देखिए सेंट्रल एटम कार्बन है, हाँ या ना, जल्दी बताइए सारे लोग, हाँ या ना, सारे लोग। जी। ऑक्सीजन है, आप एज इट इज जैसे तैसे लगा दीजिए, क्योंकि अभी हम शेप ज्योमेट्री नहीं पढ़ रहे हैं, अभी सिर्फ स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं। शेप ज्योमेट्री 2 क्लास के बाद वो हाइब्रिडाइजेशन बताएगा। अभी आपके मन में जैसे तैसे ऑक्सीजन लगाइए, अभी सिर्फ स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का तरीका सीखना है आपको। आप बताइए ऑक्सीजन किनारे साइड में है कि नहीं, जल्दी बताएं हाँ या ना। यस सर। डायरेक्ट डबल बॉन्ड दे दीजिए, आपका टाइम बच गया। यहाँ डबल बॉन्ड दे दीजिए। एनी प्रॉब्लम, जल्दी बताएं। हेलो एवरीवन। नो सर। नहीं सर। अब लोन पेयर कैसे देंगे? तो देखिए ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। अरे बोलिए ना हाँ या ना। ऑक्सीजन के 6 होता है। अब 6 है, कितना ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बना रहा है, जल्दी बताएं। डबल बॉन्ड। यानी 2 बॉन्ड बना रहा है, तो 6 में से 2 घटा दीजिए, कितना बचेगा? 4। 4 का मतलब 2 लोन पेयर। आया समझ में हाँ या ना? हेलो एवरीवन। यस सर। यस सर। वेरी गुड। फिर ये ऑक्सीजन 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 2 बॉन्ड बना रहा है, 6 में से 2 घटा दीजिए, 2 लोन पेयर। सेंट्रल एटम को भी चेक कर लीजिए। कार्बन के वैलेंस शेल में 4, अब कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है, 4 - 4 0, कार्बन पर कोई लोन पेयर नहीं। और अब ऑब्जेक्टिव या क्वेश्चन में दे देगा, बताओ कार्बन डाइऑक्साइड में कितने लोन पेयर हैं। आप बता ही नहीं सकते जब तक कि आपको स्ट्रक्चर नहीं आएगा। तो आपको क्या है ना, कार्बन डाइऑक्साइड में कितने लोन पेयर? 1 2 3 4 लोन पेयर। डिड यू अंडरस्टैंड? बोले हाँ या ना? यस सर। जी। यस सर। अब तो वही मैं सिखाना चाह रहा हूँ, सारी बातें याद हो जाएंगी। कभी एग्जामिनर आपसे नहीं पूछेगा रूल फॉर ड्रॉइंग द स्ट्रक्चर, नो। आप आगे पढ़ेंगे ना, एक आध क्लास के बाद बोलेगा कार्बन डाइऑक्साइड में सिग्मा पाई बताएं। ये जो आज का लेक्चर पढ़ रहे हैं वो आपके 4 कंसेप्ट को क्लियर करेगा। नंबर 1 सिग्मा पाई निकालना सिखाएगा। नंबर 2 वेस्पर थ्योरी तो सिर्फ ये बताएगा कि इसका शेप लीनियर है, लेकिन आप लीनियर भी बनाएंगे तो आपको पता रहना चाहिए ना कि डबल बॉन्ड है। बोलिए हाँ ना, हाँ या ना। एनी प्रॉब्लम? कोई बोल ही नहीं रहे। हाँ, तो ये सब आपको आना चाहिए। शेप ज्योमेट्री बहुत सारे कंसेप्ट को क्लियर करेगा पहला, तो इसीलिए आपको ये सब मालूम होना चाहिए। अब बताइए कार्बन डाइऑक्साइड के स्ट्रक्चर में किसी कोई डाउट है? किसी को डाउट है तो पूछें। हाँ तो मुझे सर एक डाउट है सर, क्योंकि सर इसमें सर कार्बन डाइऑक्साइड ने ऑक्सीजन, दोनों ऑक्सीजन के साथ सर डबल बॉन्ड कैसे बनाए दोनों साइड में? क्योंकि सर 3rd लॉ में लिखा है कि ऑक्सीजन इफ प्रेजेंट बिटवीन द एटम्स देन इट फॉर्म्स अ सिंगल बॉन्ड। ऑक्सीजन बिटवीन द एटम क्या है? ऑक्सीजन अकेला है ना, साइड में है ना। ऑक्सीजन साइड में क्या ये बीच में है? 2 एटम के बीच में ऑक्सीजन है। महराज क्या ऑक्सीजन बिटवीन द एटम्स है कि साइड में है? साइड में सर। कॉर्नर में है तो हमेशा डबल बॉन्ड बनाएगा। ये भी ऑक्सीजन साइड में है, डबल बॉन्ड बनाएगा साइंटिस्ट। ओके यस सर। बताइए क्या मैं आगे बढ़ूं, नेक्स्ट स्ट्रक्चर पर चलूं? जल्दी बोलिए। यस सर। यस सर। एग्जाम्पल 2 कार्बोनेट आयन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर से बताइए सेंट्रल एटम कौन है? कार्बन। कितने ऑक्सीजन है सारे लोग बताएं। 3। अपने मन से जैसे तैसे ऑक्सीजन लगा दीजिए। आपको मैंने ये सिखाया कि अगर नेगेटिव चार्ज है, ऑक्सीजन भी है, तो नेगेटिव चार्ज किस पर जाएगा? जल्दी बताएं सारे लोग। ऑक्सीजन पर। तो आपके ऊपर है, किसी 2 ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज दे दीजिए। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। अच्छा, एक पॉइंट और लिख लीजिए कहीं पर अगर जगह खाली है तो। अच्छा चलिए मैं डायरेक्ट बोल देता हूं, आप याद कर लीजिएगा। अगर ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ गया, मैं लिख भी देता हूं कि इफ नेगेटिव चार्ज, ये सब याद होना चाहिए। ऑक्सीजन के बारे में 3 पॉइंट, 2 तो लिखवा दिया था, ये छूट गया था। इफ नेगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट व्हाट्स असूमिंग ऑन ऑक्सीजन, देन याद रहे आपको, देन इट फॉर्म्स सिंगल बॉन्ड। ये सिर्फ सिंगल बॉन्ड बनाएगा। तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव है, सिंगल बॉन्ड। ऑक्सीजन पर नेगेटिव है, सिंगल बॉन्ड। ऑक्सीजन किनारे है, डबल बॉन्ड। बोलिए आया समझ में हाँ या ना? जल्दी बता दें। हेलो एवरीवन। यस सर। हाँ
अब बताइए कैसे आप लोन पेयर देंगे, फिर से सुनिए। इस ऑक्सीजन 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 बॉन्ड बना रहा है, 2 लोन पेयर 6 है। देखिए सारे लोग कैसे कीजिएगा, गौर से सुने। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 है, एक निगेटिव है, +1 7 हो गया है। एक बॉन्ड बना रहा है तो 7 में से 1 घटा दीजिए तो 6 का मतलब 3 लोन पेयर। यही नेगेटिव की वजह से एक्स्ट्रा लोन पेयर आ रहा है। सच सच बताइए आया या नहीं आया? नहीं आया तो पूछ लीजिए। सर आ गया। आ गया सबको? जी। अरे ऋषिक बंसल लोग बोल ही नहीं रहे। दिव्यांशु, मानसी, महराज, नोहा, ऋषिक, रोशनी, साक्षी, हाँ, याशिका जैन, अनवी जैन, अदियान, सबको आ रहा है? पक्का बोलिए हेलो एवरीवन। सर ये वाला पॉइंट एक बार रिपीट कर दीजिए। सर नेगेटिव वाला साइन ऊपर वाले पे भी आ सकता था ऑक्सीजन पे। आप ऋषिक बंसल आप लेक्चर को सुनते नहीं है, किसी भी 2 ऑक्सीजन पर डाल दीजिए, किसी भी 2 ऑक्सीजन पर। दोबारा समझा रहा हूं आपको, घबराए नहीं। कार्बन सेंट्रल एटम है, ले लिया। अभी आप शेप ज्योमेट्री नहीं पढ़ रहे हैं, अभी सिर्फ स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं। बाद में आप पढ़ेंगे कार्बोनेट का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है तो ट्रायंगुलर प्लेनर होगा, ये बाद में सीखेंगे आप। अभी सिर्फ स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, लेकिन बाद में जो शेप ज्योमेट्री भी पढ़ेंगे ना तो आपको ये आना चाहिए कि डबल सिंगल कब होता है। एनी प्रॉब्लम? जो मैं कहना चाह रहा हूं मेरा मतलब समझ रहे हैं ना सारे लोग, हाँ या ना? इसीलिए स्ट्रक्चर आपको स्ट्रक्चर अच्छे से आना चाहिए। 3 ऑक्सीजन है, आप जैसे तैसे दे दें। नेगेटिव चार्ज है, ऑक्सीजन है तो 2 ऑक्सीजन पर दें। ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आए, ऑक्सीजन के बारे में 3 रूल आ गया। साइड में है डबल, बिटवीन द एटम है 2 सिंगल, और अगर नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर है तो हमेशा सिंगल, ऑक्सीजन किनारे डबल। बताइए यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? हाँ, लोन पेयर का देने का तरीका 6 में से 2 घटा दीजिए, 2 लोन पेयर। अब यहाँ पर नेगेटिव है तो 6 में से 1 7 में से फिर 1 बॉन्ड घटा दीजिए तो 6 का मतलब 3 लोन पेयर। इस नेगेटिव की वजह से एक्स्ट्रा आ गया। अब बताइए किसी को थोड़ा बहुत भी डाउट हो तो पूछ लीजिए। यूनिब आ रहा है सबको? यूनिब हसन, कोई दिक्कत आ रही है आपको? रोशनी समझ में आ रहा है? रोशनी ओके। सूरत और सांची दोनों को आ रहा है? यस सर। ओके। आरुषि, आयुषी सबको आ रहा है समझ में? यस सर। ओके। आरुषि आप बताइए, साइंटिस्ट आपको आ रहा है? यस सर। चलिए आगे बढ़ें सब लोग बताएं। यस सर। यस सर। देखिए सारे लोग ध्यान दीजिए। एग्जाम्पल 3 आपको क्या देगा? सल्फेट आयन का स्ट्रक्चर बनाएं, SO4 2-। देखिए कैसे बनाइएगा, ध्यान दीजिए। बताइए सेंट्रल एटम कौन है? सारे लोग बताइए। सल्फर है। सल्फर। वेरी गुड। कितने ऑक्सीजन है? 4। आप जैसे तैसे ऑक्सीजन लगा दीजिए। नेगेटिव चार्ज है, देखिए अपने आप याद हो जाएगा। नेगेटिव चार्ज है, ऑक्सीजन है, तो नेगेटिव चार्ज कहाँ पे आएगा जल्दी बता दें। सर ऑक्सीजन पे, किसी 2 ऑक्सीजन। हाँ, किसी 2 पर दे दीजिए। अच्छा, फिर मैंने सिखाया अगर ऑक्सीजन पर नेगेटिव है तो सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन पर नेगेटिव सिंगल, ऑक्सीजन डबल डबल। अच्छा, बताया था ना सल्फर 6 बॉन्ड बना सकता है। सल्फर की कोवैलेंसी 2 भी है, 4 भी है, 6 भी है। तो बताइए 6 बॉन्ड बना रहा है कि नहीं, हाँ या ना? यस। अब देखिए लोन पेयर देने का तरीका मैं 10 दफा नहीं, ये वही होगा। यहाँ पर भी लोन पेयर ऑक्सीजन पे वही होगा जो अभी आपने पढ़ा। ऑक्सीजन का लोन पेयर निकालने का। अब बताओ सल्फर पे कैसे निकालोगे? सुनो अच्छे से। सल्फर के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं जल्दी बताएं सारे लोग। सल्फर के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? देखिए इतना लेट हो रहा है, मैंने बताया था नहीं। सल्फर ऑक्सीजन, हाँ, सल्फर ऑक्सीजन फैमिली का एलिमेंट है। ग्रुप 16 के हर एलिमेंट में वैलेंस शेल में 6 होगा। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलोरियम, टेलोरियम, पोलोनियम, कोई भी एटॉमिक नंबर हो डायरेक्ट याद रखें। ग्रुप 16 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कोई एटॉमिक नंबर की जरूरत नहीं है आपको। सल्फर के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन।
अब बताइए कितने बॉन्ड बना रहा है ये? सर 6। तो 6 माइनस 6 0, कोई लोन पेयर नहीं आएगा। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? यस सर। अब बता दीजिए याशिका जैन को समझ में आया? यस सर। मानसी, दिव्यांशु, देविन, नोहा सबको समझ में आया? यस सर। यस सर। यूनीब हसन, कैन यू हेयर मी? आपको आया? चलिए आगे बढ़े, सबको समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, PO4 3 माइनस। बताइए फास्फोरस सेंट्रल एटम है, ऑक्सीजन 4 है, 4 ऑक्सीजन लगा दीजिए। ऑक्सीजन किनारे हैं, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, सिंगल सिंगल सिंगल। देखिए सारा रिपीट हो रहा है कि नहीं आप लोगों को? जल्दी बताइए हाँ या ना। आपको सब आ जाएगा। ऑक्सीजन किनारे डबल बॉन्ड हो जाएगा। अब बताइए फास्फोरस कितना बॉन्ड बना रहा है? सारे लोग मिलके बोले 5। तो फास्फोरस 5 बॉन्ड बना सकता है। पीरियड थर्ड है, बॉन्ड बना सकता है 3 4 5, कुछ भी बना सकता है, 5 से ज्यादा नहीं बना सकता। लोन पेयर ऑक्सीजन पर यहाँ 3 लोन पेयर, तरीका वही जो मैंने समझाया। ऑक्सीजन का मैं समझा चुका हूँ, 2 लोन पेयर 3 लोन पेयर। फास्फोरस के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, 5 बॉन्ड बना रहा है, 5 माइनस 5 0। डिड यू अंडरस्टैंड? स्ट्रक्चर सबको बन गया? किसी को कोई डाउट है जल्दी बता देंगे। नो सर। वेरी गुड। अच्छा सिन्हा, अर्पित को आ रहा समझ में? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर 1 मिनट। अच्छा यूनीब तुमको समझ में आ रहा? मैं तुम्हारा नाम लेके पूछ रहा हूँ। आ रहा है यूनीब? ये पहले बताइए। यस सर। हाँ, मैं इतना एग्जांपल दूंगा कि क्लास के अंदर आ जाएगा, घबराए नहीं आप। कल की क्लास नहीं छोड़ेंगे, कल फजांस रूल होगा। मैं टॉपिक भी बता दिया, फजांस रूल। कल का लेक्चर संडे में जो होगा फजांस रूल, तो कल पहला पार्ट खत्म हो जाएगा। उसके बाद वेस्पर थ्योरी, यानी उसके बाद मैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ये 2 पढ़ाऊंगा। कल पहला पार्ट केमिकल बॉन्ड का खत्म करूंगा, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये सब स्ट्रक्चर का आज मैं पूरा आपको डेप्थ में नॉलेज दे देता हूँ आपको। चलिए लिख लिया सारे लोग? हाँ या ना, जल्दी बताएं। यस सर। यस सर। अच्छा आपको कोई कहे NO3 माइनस, सारे लोग ध्यान देंगे। बताइए नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है, 3 ऑक्सीजन है इनके पास। अब लॉजिक बताइए, नेगेटिव चार्ज किस पर जाएगा, नाइट्रोजन पर कि ऑक्सीजन पर? जल्दी बताएं। सर ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज कौन सा बॉन्ड बनाएगा, सिंगल की डबल? सिंगल बॉन्ड। सिंगल। और ये ऑक्सीजन कौन सा बॉन्ड बनाएगा? डबल। ये कौन सा बनाएगा? डबल। डबल। हाँ डबल नहीं, अब यहाँ पर सिंगल। क्यों? अगर डबल बॉन्ड बना देगा तो नाइट्रोजन 5 बॉन्ड, कल पढ़ा था ना, नाइट्रोजन 5 बॉन्ड कभी नहीं बना सकता। तो आपको सावधान रहना है। बोलिए सबको समझ में आया? तो आप सिंगल दे देंगे और समझ जाएंगे कि ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। डिड यू अंडरस्टैंड? आप पता चला कोऑर्डिनेट कैसे समझेंगे? एक दफा और मैं समझा देता हूँ, एक दफा और समझा देता हूँ। आपके माइंड में आएगा कि भाई डबल दे दो, लेकिन आपको मैंने कहा था ना कोवैलेंसी का ख्याल रखना है। नाइट्रोजन सेकंड पीरियड है, कभी भी 5 बॉन्ड नहीं बना सकता। ये पहले क्लियर हुआ कि नहीं कल के लेक्चर के बेसिस पर? बोले सारे लोग? यस सर। अरे एक ही आवाज आई, सारे लोग मिलके तो बोले हाँ या ना। यस यस सर। यस सर। इसका मतलब ये सिंगल बॉन्ड रहेगा और कोऑर्डिनेट रहेगा। आपके ऊपर है, अगर यहाँ डबल दे दिया तो इसको सिंगल मानिए। ये है, किसी को डाउट है तो पूछ ले। हाँ अगर इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड को अगर हटा देंगे तो मैंने ट्रिक्स दिया था कि रूल ये था कि O पर माइनस। बताइए अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे तो O पर माइनस और इस पर पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रलाइज, तो एक ही नेगेटिव बचेगा कि नहीं? जल्दी बताएं। यस सर। कोऑर्डिनेट बॉन्ड हटाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, बता दिया था ना, सारे लोग बताएं ना।
यस सर बताया था। अब बताओ लोन पेयर कैसे दोगे? 3 लोन पेयर, समझा कि नहीं? यहाँ पर ये वन साइडेड शेयरिंग है तो इसका तीनों का तीनों लोन पेयर रहेगा, यहाँ 2 लोन पेयर रहेगा। किसी को डाउट है तो बिला झिझक पूछिए। नाइट्रेट आयन का स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड, ब्रैकेट में भी लिख लीजिए, नाइट्रेट आयन। सर सिर्फ सेकंड पीरियड में वो रिस्ट्रिक्शन होता है ना 4 वाला, उसके बाद एक्सपैंडेड ऑक्टेट हो जाता है। एक एक्सेप्शन थोड़ी ना है, सेकंड पीरियड बनाता ही नहीं है। हाँ सर नहीं, वो एक्सपैंडेड ऑक्टेट कह रहा हूँ, नहीं होता है, सेकंड पीरियड एक्सपैंड ऑक्टेट नहीं कर पाता, वैकेंडी नहीं है, मालूम है ना, बताया था ना, सेकंड पीरियड में एब्सेंस ऑफ वैकेंडी है, याद है सबको? यस सर। ये एक्सपैंड नहीं कर सकता, एक्सेप्शन वगैरह। कितने लोन पेयर बनाएगा? हाँ जोर से बोलिए। नाइट्रेट कितने लोन पेयर बनाएगा? तो लोन पेयर आपके सामने है, ये ऑक्सीजन है, 6 में से 2 घटाएं 4, 2 लोन पेयर, 6 में 7, 7 6 है। अब बताइए वन साइडेड शेयरिंग है कि म्यूचुअल शेयरिंग है, जल्दी बताएं आप। वन साइडेड। तो वन साइडेड का मतलब हुआ कि ऑक्सीजन का वैलेंस शेल में 6 है तो इसका कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर यूज नहीं हो रहा है, इसका मतलब 6 का 6 ही लोन पेयर रहेगा। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। हाँ, ये म्यूचुअल शेयरिंग नहीं है, ये नाइट्रोजन दोनों इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ऑक्सीजन की जहां पर भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड रहे तो समझ जाइए कि यहाँ पर ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में यूज नहीं हो पा रहा है, इसीलिए पूरा का पूरा वैलेंस इलेक्ट्रॉन एज इट इज ही रहेगा। एनी प्रॉब्लम? जैसे हम लोग यहाँ पर करते हैं ना 6 - 2, मतलब यहाँ पर म्यूचुअल शेयरिंग है तो 6 - 2 तो 4 का मतलब 2 लोन पेयर। आया समझ में? सर नाइट्रोजन लोन पेयर्स नहीं बनाएगा? अब नाइट्रोजन के वैलेंस पहले बताइए, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 5 है, ठीक है। और दूसरी बात, नाइट्रोजन किस पीरियड का एलिमेंट है, जल्दी बताएं। 50 जोर से बोलिए ना। सेकेंड पीरियड। सेकंड पीरियड। इसको नीचे समझिए, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5। अब देखिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ यूज हो गया, बताइए हाँ या ना, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ यूज हो गया, बोलिए। यस सर। यहाँ नाइट्रोजन का 2 इलेक्ट्रॉन यूज हो गया, बोलिए हाँ या ना। यस सर। और इस नाइट्रोजन में इसमें कितना होगा यूज? दोनों इलेक्ट्रॉन यूज होगा ना नाइट्रोजन का, क्योंकि वन साइडेड है, बोले हाँ या ना। यस सर। तो 5 - 5 कितना हो गया? 0 या अब दिमाग भी लगाइए, जब भी सेकंड पीरियड हो 4 बॉन्ड बनाता हो तो लोन पेयर नहीं आता, ये सेकंड पीरियड है, 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रख ही नहीं सकता। ओके, लॉजिक भी लगाइए, जब 4 बॉन्ड बन रहा है तो 4 × 2 = 8, कोई लोन पेयर नहीं होगा नाइट्रोजन पर। एनी प्रॉब्लम? नो सर। हाँ, एक स्टूडेंट को प्रीवियस स्लाइड चाहिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें प्लीज। हाँ ओके, हो गया डेविन? आगे बढ़े, सबको समझ में आ रहा है हाँ या ना, जल्दी बता दीजिए प्लीज। यस सर। अच्छा, NO2 प्लस, अब प्लस है, NO2 का प्लस आए तो उसको कहते हैं नाइट्रोनियम आयन। क्या कहते हैं सारे लोग बताएं? नाइट्रोनियम आयन। अच्छा बताओ सेंट्रल एटम कौन है, जल्दी बताएं सारे लोग। नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। ऑक्सीजन किनारे, ऑक्सीजन जैसे तैसे रख दीजिए, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। अच्छा बताओ पॉजिटिव चार्ज किस पर आएगा, सेंट्रल पर किस कॉर्नर पर, जल्दी बताएं। सेंट्रल पर। अब देखिए लोन पेयर कैसे दीजिएगा, 6 - 2 4, 6 - 2 4। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5, एक पॉजिटिव है तो घटा दीजिए 4, 4 - 4 0। बोलो आया सबको समझ में? हेलो एवरीवन। यस 10 सेकंड में स्ट्रक्चर आ जाएगा, जो रूल सिखाएगा उसी पर रहिए, सब आ जाएगा। क्या मैं आगे बढ़ूं, जल्दी बताएं। यस सर। सर 0 लोन पेयर्स है इसमें। किस पर? नाइट्रोजन नाइट्रोनियम आयन में। नहीं, नाइट्रोजन आयन पे तो लोन पेयर है, नाइट्रोजन पर लोन पेयर नहीं है। ओके सर, ओके। हाँ नाइट्रोजन पर नहीं है ना, देखें नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना रहा है, यहाँ प्रूफ करके दिखा दिया है।
4-4 एनी प्रॉब्लम? आराध्या, कौशल, एनी प्रॉब्लम? नो सर। ओके, अच्छा। अब बताइए क्या मैंने स्ट्रक्चर लिखा है? अच्छा एक मिनट, BF4 2-, बताइए बेरिलियम लिखना है, फ्लोरीन है। अब ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो सर क्या करेंगे? सब में सिंगल बॉन्ड दे दीजिए। ऑक्सीजन में ही रूल है इस तरह का कि डबल, कहीं पर सिंगल बनाएगा। अब बताइए नेगेटिव चार्ज फ्लोरीन पर होगा कि बेरिलियम पर होगा? जल्दी बताएं, जल्दी बताएं। फ्लोरीन पे। नहीं, किसने कहा? मैंने अभी नहीं कहा था। नेगेटिव चार्ज हो, ऑक्सीजन हो तो ऑक्सीजन पर होगा, अदरवाइज सेंट्रल एटम पर होगा। डिड यू अंडरस्टैंड? डिड यू अंडरस्टैंड? जल्दी बताएं। Yes, sir. हाँ, फ्लोरीन के वैलेंशियल में 7, 7-1 3, सब पे 3 लोन पेयर, 3 लोन पेयर। बेरिलियम पर कोई नहीं, बेरिलियम सेकंड पीरियड है तो 4 बॉन्ड बना रहा है, कोई लोन पेयर नहीं। एनी प्रॉब्लम? जल्दी बताएं। या तो आप इसको ऐसे बना सकते हो या ऐसे भी बना सकते हो। फ्लोरीन दे दो, फ्लोरीन दे दो, फ्लोरीन दे दो, फ्लोरीन। जब भी ऑक्सीजन के अलावा कोई भी आए सिंगल बॉन्ड दे दो, 2- ऊपर। लेकिन मैंने एक्चुअल भी बना दिया कि आपको समझ में आए, ये नेगेटिव चार्ज सेंट्रल पर होगा। आप ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं। एनी प्रॉब्लम है स्टूडेंट? जल्दी बताएं। नो सर। ये नहीं कि सिर्फ ऑक्सीजन का आपको आए, ऑक्सीजन के अलावा कोई भी हो सिंगल बॉन्ड दे दें। सिर्फ ऑक्सीजन में ही डबल बॉन्ड वगैरह का चक्कर होता है। आगे बढ़ें, जल्दी बता दीजिए। यस सर। यूनिभाषण को समझ में आ रहा है? यूनिभाषण सर एक बार बेरिलियम पे सर लोन पेयर बता दो सर, कैसे आएंगे? नहीं, बेरिलियम पर नहीं, बेरिलियम सेकंड पीरियड है, लोन पेयर होगा ही नहीं। सेकंड पीरियड 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकता। उस वक्त से समझा के मैं थक गया हूँ। बेरिलियम पर कहाँ लोन पेयर आएगा? अरे बोलो, बेरिलियम के तमाम इलेक्ट्रॉन यूज हो गए बॉन्ड बनाने में। एनी प्रॉब्लम? नो सर। सर जो 2 एक्स्ट्रा मैं भाई बता देता हूँ, बेरिलियम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? जल्दी बताओ। 2 होते हैं, जल्दी बताओ सारे लोग। हाँ सर, 2 हैं, और नेगेटिव चार्ज की वजह से 2 ऐड कर दो, 4। देखो चारों बॉन्ड बना लिया ना। हेलो एवरीवन, अरे बोलो ना। 4 बॉन्ड बना लिए। इसीलिए नेगेटिव चार्ज बेरिलियम पर देंगे कि 4 कैसे आ गया है, तो बेरिलियम के वैलेंस शेल में तो ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ गए? तो भाई 2 नेगेटिव की वजह से आए, इसलिए इसी पर दिखाएंगे आज। और मैं सिखा चुका हूँ, नेगेटिव चार्ज हो, सेंट्रल ऑक्सीजन नहीं हो तो नेगेटिव चार्ज सेंट्रल एटम पर ही जाएगा। आप समझ में आया? इसलिए बेरिलियम पर कोई लोन पेयर नहीं। और ये 12 बोलना कि जब भी सेकंड पीरियड चारों बॉन्ड बना ले तो कभी लोन पेयर नहीं होगा। सेकंड पीरियड 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकता। सुना सारे लोग? यस सर। केविन, ऋषिक, समझ में आया? जल्दी बताएं। यस सर। यस सर। अब देखो सारे लोग एकदम अच्छे से देखो। 3 स्ट्रक्चर में बनाने जा रहा हूँ, ClO4-, ClO3-। सारे लोग देखो लॉजिक। कोई भी दुनिया का स्ट्रक्चर दे दे, तुमसे अगर ना बने तो फिर मेरा नाम नहीं, लेकिन घर पर तुम देखना। आप देखो यहाँ पर सेंट्रल एटम कौन है? क्लोरीन है, 4 ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन में अब तो मैं इतना समझा चुका हूँ, मैं पहले सिंगल बॉन्ड देके समझाता हूँ। एक नेगेटिव है, किसी एक पर नेगेटिव दे दो, ऑक्सीजन किनारे डबल बॉन्ड। बताओ, अब जब भी बॉन्ड बना रहे हो तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए सोचो। क्लोरीन की कोवैलेंसी 1 भी है, 3 भी है, 5 भी है, 7 भी है। बताओ क्लोरीन 7 बॉन्ड बना रही है कि नहीं? जल्दी बताओ। यस सर। बस एक 10 सेकंड में हो जाएगा। लोन पेयर देने का तरीका ऑक्सीजन पर वही है जो मैं 10 दफा समझा चुका हूँ। क्लोरीन पर लोन पेयर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? 7 बॉन्ड है, 7-7 0। अब यहाँ देखो, क्लोरीन है, 3 ऑक्सीजन है, जैसे तैसे दे दो। ऑक्सीजन किनारे, एक पर नेगेटिव, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। अब देखो इस पर तो देखते रहना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अब बताओ क्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? जल्दी बताओ सारे लोग। 7 होते हैं, 5 बना रहा है। 5 बना रहा है तो कितने? 2 बच गए, 2 का मतलब 1 लोन पेयर। आया समझ में? हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन। यस। अब कोई तुम्हें कंफ्यूज करेगा, अरे सर क्लोरीन तो 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन कहिए रख सकता है, पीरियड 3rd
एक्सपैंडेड ऑक्टेट, वैकेंट डी ऑर्बिटल, ये 4 से ज्यादा बॉन्ड भी बना सकता है। नो कंफ्यूजन, नो कंफ्यूजन। एनी प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। क्लोरीन है, 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन जैसे भी दे दो, नेगेटिव है, डबल बॉन्ड। अब बता दो, ऑक्सीजन है, देखो ऑक्सीजन है, देखो। अब बताओ क्लोरीन के बाद, क्लोरीन लोन पेयर ऑन क्लोरीन कैसे दोगे, जल्दी बताओ। 7 - 3 4, 4 का मतलब 2 लोन पेयर। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? डिड यू अंडरस्टैंड? यस। इस दफा जीमेंस का क्वेश्चन भी I3 माइनस पे लोन पेयर बताएं। अभी मैं स्ट्रक्चर भी तुमको बताऊंगा, तो ये सब क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट पूछ देगा ClO3 माइनस में लोन पेयर बताएं। Cl4 माइनस, तो पूरा स्ट्रक्चर सबको काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सर हाँ बोले सर, जो अभी आप कह रहे थे ना कि इससे ज्यादा लोन पेयर नहीं रख सकता, वो फिर से बता दोगे एक बार? कौन वाला लोन पेयर नहीं रख सकता? सर वो सेकंड पीरियड का आप कुछ कह रहे थे ना? नहीं, सेकंड पीरियड अगर 4 बॉन्ड बना रहा है, ये मैं कह रहा हूँ, सेकंड पीरियड अगर 4 बॉन्ड बना रहा है उसमें लोन पेयर आ ही नहीं सकता, क्योंकि सेकंड पीरियड 8 से ज्यादा नहीं रख सकता है ना। यस सर, यस सर। हाँ, ये कहने का। ओके। हाँ, ये सेकंड पीरियड। हाँ, देव्यांश, दिवांश आपको समझ में आ रहा है? दिवांश बताएं। यस सर। आगे बढ़े, जल्दी बताइए सारे लोग, आगे बढ़े। यस सर। अब देखिए, मैं बहुत आपको समझा रहा हूँ। अब बताइए, SOCl2 दे दिया। अच्छा, अब यहाँ पर सेंट्रल एटम किसको लेंगे, सल्फर को कि ऑक्सीजन को, तो जो साइज में बड़ा हो। अच्छा, सेंट्रल एटम की चॉइस करने का क्या तरीका है मालूम है आप लोगों को? दिखा दूं? देखो इधर मैं लिखा देता हूँ, गौर से सुनो, कभी काम देगा। जैसे यहाँ पर फंस जाओगे तुम, तो सेंट्रल एटम का तरीका ये है, पहला एटॉमिक नंबर को देखो, नंबर ऑफ एटम। सुनो मैं बता देता हूँ, सबका कंसेप्ट होता है केमिस्ट्री में, क्योंकि हम लोग को जुबानी रटा हुआ है इसलिए हम लोग ज्यादा नहीं करते हैं, लेकिन आप फंस जाएंगे। NOCl में बताओ सब एक एक है, किसको लोगे, इसलिए तरीका सब याद रखो कि नंबर ऑफ एटम के लिहाज से लेस होना चाहिए, सेंट्रल एटम लेस होता है, पहली बात। दूसरा, एटॉमिक नंबर के लिहाज से हाई होना चाहिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थर्ड चैप्टर में पढ़ोगे, लेस होना चाहिए। कोवालेंसी मैक्सिमम, सेंट्रल एटम कोवालेंसी ज्यादा बनाता है। डिड यू अंडरस्टैंड? कोई भी पूछे सेंट्रल एटम को चॉइस का क्या तरीका है, तो बहुत सारे लोग कहते हैं जो नंबर में कम हो। नो, कुछ जगह ऐसा भी है जहां सेंट्रल एटम नंबर में ज्यादा भी है। अब कोई कहे सर हम इन चारों में किसको देखेंगे, तो याद रखिए रूल, द एटम विच सेटिस्फाइड मैक्सिमम नंबर ऑफ एबव कंडीशन, देन इट एक्ट एज अ सेंट्रल एटम। अब देखिए PCl5 में रटा हुआ कि फास्फोरस सेंट्रल एटम है, तो हम क्यों चेक करने जाएंगे, लेकिन जहां आप फंसेंगे तो यहाँ वही काम आएगा। यही कोई क्या सेंट्रल एटम को चॉइस करने का क्या तरीका है, नंबर 1, नंबर ऑफ एटम में कम होना चाहिए, एटॉमिक नंबर हाई होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होना चाहिए, कोवैलेंसी ज्यादा होना चाहिए। जो ये 4 कंडीशन को फॉलो करेगा, ज्यादा कंडीशन को फॉलो करेगा, तो वही सेंट्रल एटम होगा। क्या मेरी बातें समझ में आई? हाँ या ना, जल्दी बताओ। यस सर, आ गई। अच्छा, कोई कहे जैसे आपको बहुत, जैसे अभी तो बहुत सारी चीजें बाद में क्लियर होंगी, क्योंकि ये कैप्सूल कोर्स है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाना है, इसको जल्दी से आप लिख लीजिए साइड में। हाँ चलिए, तो बताइए इसमें सल्फर ज्यादा कंडीशन को फॉलो कर रहा है कि नहीं। देखिए सल्फर ऑक्सीजन, देखिए सल्फर ऑक्सीजन नंबर ऑफ एटम के लिहाज से कम है, दोनों तो सेम है, एटॉमिक नंबर हाई है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी कम है, कोवैलेंसी भी ज्यादा है। दैट द रीजन सल्फर सेंट्रल एटम हुआ। अब ऑक्सीजन लगा दो, क्लोरीन लगा दो, क्लोरीन ऑक्सीजन किनारे डबल, बाकी कभी भी डबल मत लगाना। ऑक्सीजन के अलावा जब भी है सिंगल ही देना हमेशा, जैसे अभी फ्लोरीन वगैरह बताया था। अब ऑक्सीजन किनारे चेक करेंगे, बता दोगे? बोलिए सर, कोवैलेंसी वाला बता दो। पढ़ चुके हैं भाई, आप क्यों ऐसा पूछ रहे हैं? ऑक्सीजन की कोवैलेंसी 2 होती है, सल्फर की कोवैलेंसी 2 4 6 होती है, तो सल्फर की कोवैलेंसी ज्यादा ना हुई, बोलिए ना। यस सर। हाँ, तो फिर पढ़ाया जा चुका है साइंटिस्ट। आप देखिए यहाँ क्लोरीन पर वैलेंस शेल के 7 - 1 तो 3 लोन पेयर, 7 - 1 3 लोन पेयर। अब बताओ सल्फर के वैलेंस शेल में 6 4 बॉन्ड बना रहा है, बताओ 1 लोन पेयर आएगा कि नहीं, जल्दी बताओ। बोलो। हाँ, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ कि आपको इसी तरह सेल्फ स्टडी में हो, बाकी में छूट गया कोई बात नहीं है। लोन पेयर ऑन सल्फर 6 - 4 2,
एक लोन पेयर। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? जल्दी बता दें। Yes, sir. Yes, sir. यूनीब, अनवी जैन, यशिका जैन, सबको समझ में आ रहा है? सूरज, सांची, रोशनी। सर एक बार Yes, फिर से sir. समझा दो। आ रहा है। हाँ यूनीब बताइए क्या पूछा आपने? सर एक बार फिर से समझा दो। ये वाला SOCl2 वाला बता दें? यस सर। हाँ दोबारा बता देते हैं। ओके तो पहले यूनिट सल्फर सेंट्रल एटम है, जल्दी बताइए हाँ या ना, क्लियर है? यस सर। ऑक्सीजन लगा दीजिए, क्लोरीन क्लोरीन जैसे तैसे लगा दीजिए। अभी क्या पढ़ा आप बताइए मेरे साथ साथ। ऑक्सीजन साइड में हो तो सिंगल बनाएगा कि डबल बनाएगा? यूनिट सिंगल। नाउ आप इतनी दफा पढ़ लिया, ऑक्सीजन साइड में तो डबल बनाएगा ना साइंटिस्ट। ओके देखिए हर जगह देख लिया, ऑक्सीजन साइड में है डबल डबल, नेगेटिव के साथ आएगा तो सिंगल। ऑक्सीजन का रूल दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ऑक्सीजन जब भी साइड में है अकेला है डबल आएगा, ऑक्सीजन दो एटम के बीच में आए तो दो सिंगल बनाएगा, ऑक्सीजन पर नेगेटिव हो तो सिंगल बनाएगा। आया समझ में? तीन रूल आया सबको समझ में अभी भी कि नहीं आया? Yes, sir. वही हाल यूनिब यहाँ पर है कि अगर सल्फर, अब क्लोरीन ऑक्सीजन के अलावा कोई भी एटम हो हमेशा सिंगल दीजिए। लोन पेयर निकालने का तरीका ऑक्सीजन का बता चुका हूँ। क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 है तो 7 - 1 6 है, 3 लोन पेयर है, 7 - 1 6 है। डिड यू अंडरस्टैंड? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑन सल्फर कैसे निकालोगे? सल्फर के वैलेंस शेल में 6, 2 3 1 4 तो 2 2 का मतलब एक लोन पेयर। डिड यू अंडरस्टैंड? सर ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कैसे निकाले? हाँ फिर हाँ यस, किस पर लोन पेयर आपको निकालना, सब पर बता दें दोबारा? यस सर सल्फर। हाँ ठीक है ठीक है। अब यहाँ देखिए आप बताइए ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 होते हैं। पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन मालूम होना चाहिए। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाँ या ना? यस सर यस। ठीक है, 6 में से 2 घटा दीजिए, 2 का मतलब 2 बॉन्ड, 6 में से 2 घटा 4, 4 का मतलब 2 लोन पेयर। एनी प्रॉब्लम? नो सर। फिर उसी तरह क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7, ये मालूम होना चाहिए, 7 में से 1 घटा दीजिए 6, 6 का मतलब 3 लोन पेयर। आया? यस सर। इस क्लोरीन पर भी 3। अब आइए सल्फर का सर आपने कैसे किया? सल्फर के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 6, ये मालूम होना चाहिए। ठीक है, 6 में से 4 घटाएंगे 2 का मतलब 1 लोन पेयर। और आया समझ में? हाँ या ना, जल्दी बताइए। 4 बॉन्ड बना रहे हैं? चलिए लिख लिया तो आगे बढ़े, जल्दी बताइए। अच्छा अब बता दो सल्फर डाइऑक्साइड का बना लोगे तुम लोग? जल्दी बनाओ तो, जल्दी बनाओ। सर हाँ सर कोवेलेंसी वाला एक बार आप फिर से शॉर्ट में बता दो, क्लियर नहीं है। क्या क्लियर नहीं है? कोवेलेंसी सर वो निकालते कैसे थे? हम पढ़ा चुके कोवेलेंसी तो 4 पिछले क्लास में बताया था ना कोवेलेंसी सर कैसे वो निकाल। समझ नहीं आई थी सर। कोवेलेंसी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, चलो लास्ट में तुमको बता देंगे। अब वो मैं पीछे का कैसे, अब आगे सिलेबस है, चलो तुम लास्ट में रुक जाओगे। ठीक है यस लास्ट में आप रुक जाइएगा। अब वो कल ही पूछना चाहिए ना प्रीवियस क्लास में जब कोवेलेंसी हुई थी। कोवेलेंसी की लिस्ट आपको बताया है मैंने, उसको याद कीजिए पहले। अरे नोहा अख्तर को आ रहा है कि नहीं? मानसी को आ रहा है कि नहीं? दिव्यांशी, देवीन, अरसलान? Yes, sir. SO2 में बताइए, सल्फर है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन किनारे डबल बॉन्ड होगा दोनों में, जल्दी बताएं सारे लोग, सच सच बताएं। Yes, sir. किस तरह? हाँ वेरी गुड। लोन पेयर सबका सही है, जल्दी बता दो। Yes, sir. S में 2 होगा। एस में भी 2 होंगे, यानी एक पेयर, एक लोन पेयर, एक होंगे। One lone pair. हाँ Yes. दो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आप पेयर बोलेंगे तो 1 और इलेक्ट्रॉन बोलेंगे तो 2। दो नॉन बॉन्ड, पेयर नहीं बोलिएगा, फिर उसको बोलिएगा 2 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर के फॉर्म में बोलिएगा तो 1 लोन पेयर। बताइए यूनिब आया समझ में? यस सर। अच्छा SO3 का जल्दी से बना दे, बहुत आसान है। SO3 जल्दी बना दें। SO3 Done, sir. Done, sir. Sir, done. दोनों में सब में डबल बॉन्ड आया कि नहीं? जल्दी बता दीजिए। Yes, sir. यस सर। सच सच बताइए, कमांड हो रहा है, कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं हो रहा है, वो भी बोलते रहिए।
Yes sir. Yes sir. आगे बढ़ते हैं, चलिए। याशिका जैन आपको आया होगा यही शायद। Yes sir. अनवी जैन को भी यही आया होगा, सच सच बोलिए अनवी जैन। यस सर। वेरी गुड वेरी गुड। अक्षर सिन्हा आपका भी यही आया होगा, देविन का भी यही Yes, आया sir. होगा, हाँ मानसी का भी यही आया Yes, होगा। sir. हम तो एक ही लाइन में बोल देते हैं, सबका यही आया होगा, मुझे उम्मीद है। ओके, देवांश का भी यही आया होगा, देवांश। यस सर। यस। क्या मैं आगे बढ़ूं, हाँ या ना, जल्दी बता दें आप। यस सर। यस सर। अब हम दूसरे स्ट्रक्चर पर आते हैं, ये तो आपको समझ में आ गया, इसी पर आएगा आप। और कुछ जब होगा तो केमिकल बॉन्ड दोबारा भी पढ़ाया जाएगा, ये तो हम लोग कैप्सूल क्लास कर रहे हैं, आपको हर सर अपना अपना पढ़ाएंगे, तो ये सब दोबारा भी पढ़ाया जाएगा। खैर, अब गौर से सुने अच्छे से। अब आइए स्ट्रक्चर ऑफ, मैं 3 पार्ट में पढ़ रहा हूँ। अब स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सी एसिड, कौन सा एसिड? जल्दी। एक छोटा सा डाउट है। हाँ पूछिए पूछिए पूछिए, हाँ पूछिए। सर जो जैसे हमने पिछला वाला एग्जांपल किया था SO2 का, तो सर उसमें सल्फर पे लोन पेयर 1 होंगे और नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन 2 होंगे, ठीक है? मतलब जो 2 है वो इलेक्ट्रॉन है, लेकिन उसको पेयर में हम 1 काउंट करेंगे। हाँ जी 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 जी, पेयर का मतलब 2 होता है। जी जी जी। और कोई डाउट? नहीं सर, बस यही। ठीक ठीक, हाँ कोई बात नहीं, छोटा छोटा हो इसी तरह पूछ लिया करिए। हाँ, और आइए स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सी एसिड। ऑक्सी एसिड की पहचान सुन लीजिए, नॉन मेटल, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। फिर से मेरे साथ रिपीट कीजिए, ऑक्सी एसिड की पहचान क्या होती है? जल्दी बोले सारे लोग। नॉन मेटल, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। अरे एक ही बच्चा बोला, सारे लोग मिल के बोलिए, चिल्ला के बोलिए क्लास में। नॉन मेटल, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सब लोग बोलिए एक दफा। हेलो एवरीवन। नॉन मेटल, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ऑक्सीजन। अब मैं इसका रूल सिखाने जा रहा हूं, सुने अच्छे से। दुनिया में जितने भी ऑक्सी एसिड हैं, सुने कान खोलकर सारे लोग, इन ऑल ऑक्सी एसिड, जो मुझसे नॉर्मेलिटी पढ़े थे याद करो, उस वक्त मैंने बताया था और वादा किया था कि केमिकल बॉन्ड में दोबारा आएगा तो और अच्छे से समझ में आएगा। बताएं, ये सब पॉइंट मैं बता चुका था जो मुझसे नॉर्मेलिटी यानी एन फैक्टर पढ़े थे। गौर से सुने, इन ऑल ऑक्सी एसिड नंबर ऑफ OH should be equal to number of hydrogen। जल्दी बताएं, ऑल ऑक्सी एसिड में OH उतना ही होगा जितना क्या है, जल्दी बताएं, H। पहला रूल ये सीख लें, पहला रूल। स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का ट्रिक सुने, ऑक्सी एसिड जितने भी हैं दुनिया में, उसमें OH उतना ही होगा जितना H है। स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो और अच्छे से आएगा। पहला ये रूल सबको समझ में आया, हाँ या ना? यस सर। यस सर। यस सर। एक्सेप्ट ऑक्सी एसिड ऑफ फास्फोरस। ये रूल फास्फोरस के ऑक्सी एसिड में नहीं लगेगा, इसीलिए पूरे जी मेंस का, नीट का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है ऑक्सी एसिड ऑफ फास्फोरस। ऑक्सी एसिड ऑफ फास्फोरस। तो सर फास्फोरस के ऑक्सी एसिड का स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे? तो याद रख लो, हमेशा याद रखना, ऑक्सी एसिड सॉरी इन, ये 2 पॉइंट याद रखोगे, कभी ये नहीं होगा। इन ऑक्सी एसिड ऑफ फास्फोरस, जब भी फास्फोरस का ऑक्सी एसिड ड्रॉ करने को कहे तो शॉर्ट ट्रिक्स, P डबल बॉन्ड O, एक OH पहले ड्रॉ कर देना, बाकी 2 बॉन्ड जो जैसे रिक्वायरमेंट है उस लिहाज से लगा देंगे। समझ में बात आई? ऑक्सी एसिड ऑफ द फास्फोरस का जब भी ड्रॉ करना हो तो पहले P डबल बॉन्ड O, एक OH ड्रॉ कर दो, रिमेनिंग को आपको लेफ्ट कर देना है, रिक्वायरमेंट के लिहाज से लगाना है। एनी प्रॉब्लम, हाँ या ना, जल्दी बता दें। जैसे मिसाल के तौर पर मैं एक एग्जांपल पहले देता हूं, फिर अच्छे से आएगा। बताओ H2SO4 का नाम सारे लोग बताओ। अरे H2SO4 का नाम सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड। सारे लोग बताइए, क्या ये ऑक्सी एसिड है कि नहीं, जल्दी बताएं। यस सर। यस सर। अब बताओ, मैंने क्या कहा था? ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर है, कितने हाइड्रोजन है, जल्दी बताएं। 2। तो पहले सल्फर को लिखकर 2 OH लगा दो आंख बंद करके, जितना H उतना OH। समझ में आया पहला ट्रिक्स? बोलो बोलो, यही तो कहा है मैंने। अरे बोल, यही तो देखो, तुम्हारा टाइम बच गया। ये सब टाइम बचाने के लिए किया जा रहा है। अब बताओ कितने ऑक्सीजन बचे? 2। तो ऑक्सीजन किनारे डबल, ऑक्सीजन किनारे डबल। स्टाइल समझ में आया? जल्दी बताएं हाँ या ना। अब ऑक्सीजन पर लोन पेयर कैसे दोगे? ये देखो, यहाँ पर कुछ नहीं का मतलब ये है कि हाइड्रोजन सिंगल ही बॉन्ड बनाता है। 6 - 2 4, 6 - 2 4, 6 - 2 4, 6 - 2 4, ठीक। और सल्फर 6 है, 6 - 6 0,
समझ में बात आई हाँ या ना? जल्दी बता दीजिए प्लीज। यस सर। हाँ, आपको कहेगा H2CO3, दिस इज कॉल्ड कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। तो फिर से बताइए, 2 H है, पहला काम 2 OH ड्रॉ कर दीजिए आंख बंद करके। फिर एक ऑक्सीजन बचा, ऑक्सीजन किनारे डबल, देखिए कार्बन 4 बॉन्ड बनाता, 4 बॉन्ड है। सच सच बताइए, स्टाइल समझ में आ रहा है सबको हाँ या ना? हेलो एवरीवन, कोई बोल ही नहीं रहे हैं। Yes, sir. हाँ, यस सर। देखिए नाइट्रिक एसिड आपको बोला, नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला, ये सब में टाइम नहीं लगना चाहिए। HNO3 होता है, बताइए कितने H हैं? एक, तो पहले एक OH ड्रॉ कर दिया। ऑक्सीजन 2 हैं डबल, फिर वही बात, क्या इस ऑक्सीजन के साथ डबल हो सकता है? नहीं, क्योंकि नाइट्रोजन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता, तो हमेशा क्या होगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। डिड यू अंडरस्टैंड? जल्दी बता दें, डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। यस सर। ऑक्सी एसिड का स्ट्रक्चर इसी तरह ड्रॉ करेंगे। चलिए सारे पॉइंट को लिखें, यहाँ से लिखिए सारे लोग। पहले स्लाइड में कोई डाउट है तो पूछते रहिएगा। यूनिप, दिव्यांश, दिव्यांशु, देवेन, रोशनी, सांची, सर सूरज। एक डाउट था हाँ बोलिए। सर, इसमें अगर OH है तो इसको एसिड क्यों कहते हैं? एसिड क्यों कहते हैं? अच्छा OH है, देखिए OH किसकी पहचान होती है? हाइड्रोक्सिल किसकी पहचान होती है? बेस की होती है, ये पढ़ा है आपने? सर नॉर्मली बेस की होती है वो। नहीं नहीं, OH माइनस जो दे वो बेस होता है, यहाँ OH माइनस नहीं लिखा हुआ, पहली बात तो ये। दूसरी बात, केमिस्ट्री ये कहता है कि अगर मेटल के साथ OH आएगा तभी वो बेस होगा। सुन ले सारे लोग, नॉन मेटल के साथ अगर OH आएगा ना तो ये एसिड होता है। ये है लखमीर सिंह मंजीत कौर में पढ़ा होगा, नॉन मेटल फॉर्म्स एसिड। ये रट्टूमल की तरह नहीं, हाँ हाँ OH। जैसे मैं मिसाल देता हूँ, सारे लोग एक, अच्छा 1 मिनट सुनिए प्लीज। बताइए क्या ये बेस है? सब लोग कहेंगे बेस है। नो, फास्फोरस नॉन मेटल है। अब देखो मैं इसको मिला के लिख दूं, अब बताओ, ऐसे लिखूंगा तो तुम कहोगे एसिड, और ऐसे लिखूंगा तो कहोगे बेस। अस्तमल चेंज करने से घोड़ा चेंज नहीं होता। ये भी एसिड है, ये भी एसिड है, क्योंकि नॉन मेटल के साथ OH आएगा तो एसिड होता है। देखो NaOH है, मेटल के साथ OH तो बेस है, बेस है। और ये H प्लस नहीं देता, ये OH माइनस देता है। और ऑक्सी एसिड में जब OH होता है ना तो ये टूट के H प्लस देता है, OH माइनस नहीं देता। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। यस। अरे बोलिए, आप सबको समझ में आया? हेलो। यस Yes, सर। sir. हाँ यस। Sir, written. रिटर्न रिटर्न, थैंक यू, रिटर्न। ये स्लाइड रिटर्न एवरीवन? Yes, sir. सर हाँ बोलिए। सर ये इनकम्प्लीट है क्या फास्फोरस वाला? नहीं, जो अभी तो हमें जो बाद में स्ट्रक्चर बनाएंगे तो यहाँ पर बॉन्ड लगा देते, बॉन्ड जो रिक्वायरमेंट के लिए। ये बॉन्ड बनेगा ही, जो एटम होगा इसके सामने लगा देते। ओके, ये दोनों फिक्स्ड है? हाँ ये दोनों फिक्स हैं। 5 बॉन्ड बना रहा है फास्फोरस, जो होगा रिक्वायरमेंट के लिहाज से वो लगा देंगे। ये दोनों फिक्स्ड है। ओके ओके, बोले ना सारे लोग? Yes, sir. ओके सर। यस हाँ, सर। आगे बढ़े। Yes, sir. यस सर। चलिए स्ट्रक्चर बनाइए। ये सूरत क्यों नहीं बोल पा रही है? सूरत को समझ में आ रहा है साइंटिस्ट? यस सर। गुड, वेरी गुड। Sir, written. Everyone written. Unib, Anvi, Jan, Aradhya, Arpit. Everyone Yes, sir. written. Yes, Yeah. sir. Yes, sir. यस सर। थैंक यू। ये लिखिए।
Yes, sir. अब सुनिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। S3PO4, S3PO3। सर हमारी लास्ट स्लाइड थोड़ी सी रह गई। लिख लिया सर। S3PO2। बताओ ये किसके ऑक्सी एसिड हैं? सल्फर के हैं, सॉरी फास्फोरस के हैं, हाँ या ना? आप देख लीजिए, कोई जरूरी नहीं है इसमें कि जितने हाइड्रोजन उतना OH। सर ने कहा था फास्फोरस के ऑक्सी एसिड में पहले P डबल बॉन्ड हो, एक OH ले। अब 2 बॉन्ड ये मैंने लगाया। अब बता दो, 2 ऑक्सीजन का मामला खत्म, तो 2 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन बचा कि नहीं? जल्दी बताओ सारे लोग। ये हो, इसका नाम है फास्फोरिक एसिड। अभी रुक जाओ, दोबारा मैं समझा दूंगा, पहले रुक जाओ। फास्फोरस है, सर ने कहा फास्फोरस के ऑक्सी एसिड में एक डबल बॉन्ड हो, एक OH दो, बाकी बॉन्ड को छोड़ दो। अब बताओ, 2 ऑक्सीजन हो गया, एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ, एक हाइड्रोजन बच गया। समझ में आया? बताओ, दिखने में 3 हाइड्रोजन है, लेकिन क्या 3 OH आया इसमें? 3 OH आया इसमें? नहीं। हाँ, इसीलिए मैंने ट्रिक्स बता दिया, ये हर जगह अप्लाइकेबल होगा कि पूरी दुनिया में जितने ऑक्सी एसिड हैं उसमें ये रूल लगेगा, लेकिन फास्फोरस को छोड़ के। इसलिए आपको दे देगा ऑब्जेक्टिव में, बताओ कैसे क्वेश्चन पूछेगा, कहेगा बताओ S3PO3 में हाउ मेनी POH बॉन्ड, तो हाउ मेनी POH बॉन्ड? 2। समझ में बात आई? हेलो, इसका नाम है फास्फोरस एसिड। क्या नाम है? फास्फोरस एसिड। हाँ, आप देखो अगेन, देखो फास्फोरस है, एक डबल बॉन्ड हो, एक OH बना लो, बाकी बचे हुए बॉन्ड को छोड़ दो इस तरह। अब बताओ, ऑक्सीजन तो खत्म हो गया कि नहीं? 2 ऑक्सीजन था, दोनों यूज हो गया, तो हाइड्रोजन बचा। 2 हाइड्रोजन बचा। यस, अब समझ में आया कि फास्फोरस का सर ने अलग से क्यों बता दिया, वरना तुम अगर इसको मैं बता देता तो हमेशा कंफ्यूज होते तुम। इसलिए फास्फोरस की ऑक्सी एसिड को छोड़कर यही सब ट्रिक्स याद रखो, तो केमिकल बॉन्ड बहुत मजबूत होगा, वरना आपको सही से समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए हर दिन पर ये रफ पेपर पर प्रैक्टिस कीजिए कि तमाम ऑक्सी एसिड का स्ट्रक्चर अगर ड्रॉ करना है तो जितना OH उतना H, फास्फोरस के ऑक्सी एसिड को छोड़कर। इसका नाम होता है फॉस्फेनिक एसिड। अब बताइए, इन तीनों में किसी को डाउट है तो बिला झिझक पूछिए। नो सर। यूनीब समझ में आ रहा है? यूनीब सच सच बोलिए। यस सर। ऑक्सीजन पर लोन पेयर तो वही है जैसे आप देते हैं, ऑक्सीजन किनारे है तो 2 लोन पेयर तो है, बीच में है तो 2 लोन पेयर। हाँ बोलिए, किसी को डाउट है तो पूछिए। सर पिछली स्लाइड में एक डाउट है। पहले तो इसको बना लीजिए, फिर हम पिछले स्लाइड पर आएंगे। सर ये हो गया। अच्छा ओके दिव्यांशु, ओके अभी बता दें। याशिका जैन को आ रहा है और अनवी जैन को आ रहा है, दोनों को। यस सर। यस सर। थैंक यू। आगे बढ़ें। Has everyone completed? यस यस सर। Yes, sir. एक मिनट, जल्दी लिखिए। यस सर। Yes, sir. ओके, हो गया? क्या नाम है? ऋषिक बंसल। यस सर, हो गया। हाँ बताइए, क्या नाम है? दिव्यांशु, क्या डाउट है? पिछली ये प्रीवियस स्लाइड है ये। एरो का मतलब क्या है? तुम पहली दफा पढ़ रहे हो क्या? चना खाओ विदाउट मसाला, दिस इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अच्छा हाँ सर। अरे चना खाओ विदाउट मसाला बिकॉज मसाला कोरोडेड द माइंड।
पूरा केमिकल बॉन्ड खत्म हो जाए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ चुके हो भाई, ये नहीं बताया था, कोई बात नहीं है, बड़े बड़े शहरों में छोटी बातें होती रहती हैं, शाहरुख खान हर जगह मौजूद हैं। आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड हटाएंगे तो बताया था ना, इस पर पॉजिटिव इस पर नेगेटिव दोगे। यस सर। तो ऐसे ऐसे आदमी हो यार, नाक कटवा दोगे मेरा, तो अच्छे आदमी हो भाई मेरे। यहाँ देखें भाई, हाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड हटाओगे तो ये दे दोगे। चलिए बताइए, किसी को डाउट तो नहीं है? अब हाँ आगे बढ़े। यस सर। अच्छा देखिए, आप देखो सारे लोग, HClO4 कोई भी टफ स्ट्रक्चर दे दे, HClO3 कोई आपको हरा नहीं सकता। सुनो, HClO4 ऑक्सी एसिड बताओ कितने H? एक H, तो एक OH दे दो, ऑक्सीजन 3 बचा, डायरेक्ट डबल बॉन्ड दे दो। आप सीखते आ रहे हो, बोलो हाँ या ना। एक OH दे दो, दिस इज स्टाइल, यू नो दिस इज स्टाइल। ऑक्सीजन 5, क्लोरीन 5 बॉन्ड बना रहा है, एक लोन पेयर Cl, एक OH दे दो, डबल बॉन्ड दे दो। ऑक्सीजन 3, क्लोरीन 3 बॉन्ड बना रहा है, दो लोन पेयर होगा। सच सच बताओ, समझ में आया क्या? सच सच बता दो जी। एक 10 सेकंड में तुम्हें आ जाएगा स्ट्रक्चर। सीखो 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 अच्छे से, और उसी दिन रफ पेपर पर प्रैक्टिस कर लो। खाना वाना खाना, डिनर के बाद झट से आधा घंटा प्रैक्टिस करना, फिर जो पढ़ना पढ़ते रहना, तो फिर मजा आएगा केमिकल बॉन्ड में। चलिए मैं आगे बढ़ूं, जल्दी बता दें आप। हाँ बोलिए। हाँ ऋषिक क्या कह रहे थे? सर एक मिनट पीछे दिखा दो। माय गॉड, ऋषिक हमेशा यही कहता है, प्रीवियस प्रीवियस प्रीवियस। बोलिए ऋषिक, लिख लिया? हाँ सर, वो लास्ट वाला। नहीं कोई बात नहीं है, आपका हक है बोलना, कोई बात नहीं है। ये कर लें सारे लोग। लोन पेयर तो मैं इतनी दफा समझा चुका हूँ, ये तो आपको आ रहा होगा ना लोन पेयर। सच सच बोलिए, ना भी लिखूं तो आप डाउट नहीं पूछिएगा, ये इतना पढ़ चुके हो अब तुम लोग कि अब इतना। लेकिन जब स्ट्रक्चर ड्रॉ करने तो लोन पेयर आना चाहिए। चलिए यूनिब कंफर्म हो रहा, कुछ आ रहा समझ में? यूनिब आप तो बोलिए कुछ। आगे बढ़े, जल्दी बताएं सारे लोग। यस सर। यस सर। अच्छा अब आए, तो थोड़ा सा रह गया था। ये भी हमेशा थोड़ा थोड़ा बोलता रहता है, अजीब आदमी है ये आदमी। थोड़ा थोड़ा थोड़ा, व्हाट डज मीन बाय द थोड़ा? जल्दी करें। कैप्सूल कोर्स है, कैप्सूल खाओ पचे, जल्दी खाओ कैप्सूल। हो गया? जल्दी बताएं। सर एक डाउट है। हाँ बोलिए बोलिए आशिका, हाँ प्लीज पूछिए। सर हाँ इसमें तो नंबर ऑफ OH और H बराबर। हाँ इसमें, हाँ ये गुड क्वेश्चन। मैंने बताया ना, आपको लगता है कंफ्यूजन है। दुनिया में फास्फोरस में नहीं होगा। फास्फोरस पे नहीं होगा यार, सही तो है। ये तो फास्फोरस थोड़ी ना साइंटिस्ट, क्लोरीन है तो जितना H उतना OH, जितना H उतना OH, जितना H उतना OH, सही तो है। फास्फोरस में ये रूल लागू नहीं है। आया? देखिए देखिए, ऑल ऑक्सी एसिड में OH जितना होगा उतना H होगा, एक्सेप्ट ऑक्सी एसिड ऑफ द फास्फोरस। याशिका डाउट क्लियर हुआ? सर बट मतलब उसमें तो OH और H अलग नहीं बनेगा, मुझे लगा OH और H अलग आएगा। नहीं, फास्फोरस की ऑक्सी एसिड को छोड़कर दुनिया में जितने ऑक्सी एसिड हैं सब में जितना OH होगा उतना H होगा। आया समझ में? यस सर। फास्फोरस को छोड़कर, फास्फोरस में धोखा हो सकता है। देखिए फास्फोरस में देखिए, यहाँ 3H है तो 3 OH तो है, यहाँ 3H है तो 2 OH है, यहाँ 3H है तो 1 OH है। इसलिए सर ने आपको, मैंने अच्छे से समझा दिया कि ऑक्सी एसिड और फास्फोरस ड्रॉ करना हो इस रूल के मुताबिक ड्रॉ करेंगे। फास्फोरस को छोड़कर जितने ऑक्सी एसिड होंगे पहले आंख बंद करके OH जितना H जितना उतना OH लिख देंगे। ओके याशिका? यस सर, अब समझा। आया ना? अच्छा कोई बात नहीं, मैं आपकी वजह से एक और कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ। बताइए H2SO3 है, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव पूछ देगा हाउ मेनी OH, बताओ हाउ मेनी OH, 1 2 3 की ना? 2। वेरी गुड, यस यस। क्योंकि फास्फोरस नहीं है, फास्फोरस के अलावा जितने ऑक्सीजन, सल्फ्यूरस एसिड। बोलिए बोलिए याशिका जैन और अनवी जैन। यस सर। हाँ हाँ आगे बढ़ें। क्लियर है ऑक्सी एसिड? यस सर। ठीक, अब सुनिए सम इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर जिसमें थोड़ा सतर्क रहना है आपको। हो सकता है वो दे दे, आप इतना जितना पढ़ा वो ना आके, हो सकता है वही पूछ दे। देखिए सबसे पहले लिखिए सम इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर। सबसे पहला लिखिए
कार्बन मोनोऑक्साइड नाम सुना है? यस सर, CO। यस सर। ये सर अब देखिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर। देखिए और स्ट्रक्चर का रूल है, लेकिन मैं कैप्सूल कोर्स की वजह से बहुत सारी बातें आपको नहीं बता पा रहा हूँ, बाद में दोबारा पढ़ लेंगे तो आ जाएगा। ओके साइंटिस्ट जल्दी बताएं हाँ या ना। ओके स्टूडेंट Yes, इतना sir. हाँ थोड़ा सा सब्र करेंगे, बाकी दोबारा पढ़ाया जाएगा तो आपको और अच्छे से आएगा। मैं थोड़ा सा एग्जामिनेशन की वजह से अब देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड है, प्लीज लिखिएगा नहीं, कार्बन है ऑक्सीजन लिखिएगा नहीं। कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, हाँ या ना जल्दी बताइए। एनी प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। ठीक है देखते रहिएगा। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, हाँ या ना जल्दी बताइए। यस सर। देखते रहिएगा, मैं उसको प्रूव करूंगा, पहले एकदम अच्छे से देखिए, लिखिए उठेगा नहीं। अगर ऑक्सीजन इसके साथ 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेता है तो देखिए ऑक्सीजन के ऑक्टेट कंप्लीट हो गए, 8 हो गए, हाँ या ना। यस सर। लेकिन क्या कार्बन के ऑक्टेट कंप्लीट हुए? नो सर। नहीं, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। तो देख तो इस सर एक तरीका ऐसे भी हो सकता है, देखिए कैसे, देखते रहिएगा। कार्बन के वैलेंस शेल में 4, ठीक है। आप क्या कीजिए प्लीज सुनिएगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है दे दिया। ऑक्सीजन का ये वाला 2 इधर ही ले आइए आप। अब ऐसे अरेंजमेंट करने से देखिए दोनों के ऑक्टेट कंप्लीट हो रहे हैं। सच सच बोलिए, सच सच बोलिए। हेलो एवरीवन। कोई बोल ही नहीं। यस सर। हाँ मैं इसमें इस तरह क्यों बना के समझाया, इसलिए मैंने लिख दिया है, इंपॉर्टेंट है CO, इस पर प्रैक्टिस होनी चाहिए। और इतनी दफा पढ़ लीजिए आप कि कभी भी CO दे दे तो आपको समझ में डायरेक्ट बना दीजिए। पहली दफा टीचर समझा रहा है उसको समझिए, उसका डायरेक्ट उसको समझ के याद कर लीजिए। देखिए आप, कार्बन है, एक लोन पेयर है, बताइए दोनों के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनेगा कि नहीं? देखिए 6 इलेक्ट्रॉन है तो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा या सच सच बोलिए ना। हेलो एवरीवन। यस सर। समझ नहीं यस आया सर। कार्बन मोनोऑक्साइड। यार तुम तो बीच में, हाँ बोलो क्या नहीं समझ में आ रही, क्या नहीं समझ में आया जल्दी बोलो। सर ये जो बीच में आपने बनाया ये, ऑक्सीजन के ऑक्टेट कंप्लीट हो गए कि नहीं जल्दी बताओ। हाँ सर। कार्बन के भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गए, 2 2 4 2 6 2 8 हो गया ऑक्टेट कंप्लीट, जल्दी बोलो। अभी बोल ही नहीं रहे। कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग होगी। हैं अभी रुक जाइए, अभी बस इतना समझाइए। आप आगे आगे बोलने लगते हैं, पहले तो इतना समझिए फिर हम समझाते। खैर चलिए आपको अभी समझा देते हैं, रुक जाइए। पहले बताइए सारे लोग, ये दोनों की वजह से म्यूचुअल शेयरिंग होगी, जल्दी बताएं सारे लोग। यस सर। तो 2 नॉर्मल कोवैलेंट बॉन्ड बन गया। अब ये जो 2 है वो एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बन के कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा। बताइए आया समझ में? हेलो एवरीवन आया? जल्दी बताइए। हेलो एवरीवन। आपको ऑप्शन दे देगा, इन कार्बन मोनोऑक्साइड देयर आर 3 कोवैलेंट बॉन्ड, 2 नॉर्मल कोवैलेंट बॉन्ड, 1 कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड, इस तरह का ऑप्शन दे देगा। तो आपका एक है 2 नॉर्मल कोवैलेंट बॉन्ड एंड 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड। बोलिए आया समझ में? हाँ या ना? हेलो एवरीवन। तो ये कोऑर्डिनेट क्यों बना रहा है, नॉर्मल क्यों नहीं बना हाँ रहा? देखिए नॉर्मल अगर बनता तो ये सामने मौजूद है ना, नॉर्मल बनता तो ऑक्टेट दोनों के कंप्लीट नहीं होते ना, एक ही के होते। ओके तो ये नहीं, नॉर्मल अगर ट्रिपल बॉन्ड बना ले नॉर्मल, कहाँ बनना ट्रिपल? ये तो जो आपने राइट वाला केस किया है उसमें अरे करती। इसमें क्या तीनों कैसे हो सकता है इक्वल? इक्वल नहीं हो सकता ना, 2 इक्वल शेयरिंग होगा, एक 1 साइडेड शेयरिंग होगा, तभी तो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। यहाँ तो देखो ना आंखों के सामने है। अच्छा 2 नॉर्मल कोवैलेंट बॉन्ड, 1 साइडेड शेयरिंग, ये दोनों म्यूचुअल शेयरिंग एक। अगर हम म्यूचुअल शेयरिंग दोनों कराते तो नहीं बन रहा है ना। ओके यस जी। अब बताएं ऋषिक, अब तुम डाउट पूछो। क्लियर है सर। क्लियर ओके। अच्छा बताओ कोऑर्डिनेट बॉन्ड हटाओगे तो कैसे लिखोगे इसको? इस कार्बन पर नेगेटिव और ऑक्सीजन पर, जल्दी बताओ। तो ऑक्सीजन पर पॉजिटिव। यस अब बताओ सच सच बताओ, कार्बन मोनोऑक्साइड का सबको समझ में आया या नहीं आया? प्लीज पूछो दोबारा। 2 नॉर्मल कोवैलेंट बॉन्ड, 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड होगा लेकिन 2 नॉर्मल बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड, 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड। पता है दिव्यांशु, देविन, याशिका जैन, अनवी जैन, यूनीब, दिव्यांश, सबको समझ में आया कि नहीं जल्दी बताएं। यस
चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सम इंपॉर्टेंट में कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया। अब तुम्हें जब भी एग्जामिनर का कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर बनाए, डायरेक्ट बना दीजिए, पॉजिटिव दे दीजिए, निगेटिव दे दीजिए, या नहीं तो डायरेक्ट। अब इतना आपके पास टाइम नहीं रहेगा कि बच्चे की तरह इस तरह लिखिएगा, समझिए 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 और इस तरह बनाइए। डिड यू अंडरस्टैंड? बोलिए हाँ या ना। ऐसे प्रैक्टिस कीजिए समझ समझ के कि आपका टाइम वहां पर बचे। ये तो टीचर समझाने के लिए आपको पूरा समझा दिया। आगे बढ़े, जल्दी बताएं आप। यस सर। यस सर। देखिए दूसरा आइए, अच्छे से समझिए। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, क्या बोला मैंने? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। वेरी गुड, NO3। अच्छा चलिए अब गौर से सुनिए, हम N2 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालिए। नाइट्रोजन में वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5, हाँ या ना? और ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6, तो बताइए टोटल 17 इलेक्ट्रॉन हुआ। जल्दी बताइए वैलेंस शेल में, हाँ या ना? यस सर। केमिस्ट्री कहता है इट इज ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। 17 इवन नंबर नहीं है तो ऑड इलेक्ट्रॉन। तो मैं सर हमें कैसे पता चलेगा ये इवन? ये भी ट्रिक्स दे दूंगा, पहले तो तुम समझो अच्छे से। पहले समझो, ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है। ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, पहले सच सच बताओ, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, ये सबको समझ में आया? अगर वाले हाँ, अभी तक तुम जितना मॉलिक्यूल बनाए हो ना, सब में इवन ही आएगा। चेक कर ले सर, सब में चेक करने में तो टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं तुम्हें दूसरा ट्रिक्स भी दूंगा, लेकिन पहले समझो ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है। ये सबको समझ में आया? यस सर। अब तुम क्या करो, स्ट्रक्चर बनाने का तरीका समझो। N है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन दे दोगे। एक मिनट देखो, N है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन दे दोगे, एक ऑक्सीजन दे दो। अब बताओ नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? जल्दी बताओ। 5? अरे बोलो ना 5। 5 में 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ यूज, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाओ, तो नाइट्रोजन का 2 इलेक्ट्रॉन यूज। बताओ 2 2 4 हो गया। जल्दी बताओ हाँ या ना? यस सर। अब कितना बचा? 1। इसलिए ऑड इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन बचेगा, इसको कहते हैं ऑड। आपको एग्जामिनर दे देगा, इसलिए इंपॉर्टेंट है। कहेगा NO2 का स्ट्रक्चर बनाओ, दोबारा समझो। दोबारा NO2 में डबल बॉन्ड हो गया, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन बच गया। सच सच बताओ आया से? इसलिए ऑड है ये, सिंगल। इसी को ऑर्गेनिक में पढ़ोगे, फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल सिंगल है, ये सिंगल है, अनस्टेबल है, लेकिन उसमें ज्यादा रिएक्टिव है। ये चाहेगा जल्दी से हमें कोई इलेक्ट्रॉन पेयर्ड कर दे, पेयर्ड कर दे, इसलिए इसको कहते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। आया समझ में? हाँ या ना? जल्दी बता दो। यस सर। इसलिए सम इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर को अलग से प्रैक्टिस करना होगा, अच्छे से प्रैक्टिस करना होगा। किसी को डाउट है तो पूछें। कोई बोल ही नहीं रहे हैं, आप कोई बोल ही नहीं रहा है तो मैं क्या बताऊं। समझ में आया? सच सच बताएं। हेलो एवरीवन। यस सर। यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड। अब सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट, ये सब मिसलेनियस है। अब देखो नाइट्रिक ऑक्साइड को देखो, इसमें भी देखो सारे लोग, प्लीज प्लीज देखना। NO है, NO है। बताओ टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन को काउंट करो, 7 5 + 6। सच बताओ ये भी ऑड इलेक्ट्रॉन होगा कि नहीं? जल्दी बताओ। 11 इलेक्ट्रॉन। हाँ ऑड इलेक्ट्रॉन, इसलिए मैं बता दिया तुमको। इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना बहुत आसान है ना। ऑक्सीजन के बीच में तो डबल बॉन्ड तो होगा ही। आंख बंद करके बताओ हाँ या ना? हाँ या ना? बस नाइट्रोजन में क्या करो, एक इलेक्ट्रॉन। देखो नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में, हेलो एवरीवन, 2 इलेक्ट्रॉन यूज, ऑड बचा कि नहीं? एक लोन पेयर और एक ऑड बचा कि नहीं? बोलो हाँ या ना? हेलो एवरीवन जी। यस, तो ये सब पर पहले प्रैक्टिस होना चाहिए। कोई बोले बताओ NO का एक बार फिर से रिपीट कर दिया आपने। कौन वाला? ये वाला? ये सर बॉन्ड। हाँ ठीक है, दोबारा बता देते हैं, कोई बात नहीं है। देखिए अच्छे से समझिए, ऑक्सीजन किनारे होता है, डबल बॉन्ड होता है, ये तो सबको मालूम है या ना? यस सर। हो गया। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 6, तो 2 इलेक्ट्रॉन यूज हो गया, तो देखो 2 लोन पेयर। ऑक्सीजन नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में क्या कहते हैं इसको, 5 में से देखो 2 तो है ही है, तो 1 बच जाएगा कि नहीं? 5 में से 2 गया, 3 बचा। 3 का मतलब एक लोन पेयर, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन, तो ऑड इलेक्ट्रॉन हो गया कि नहीं? हेलो एवरीवन। हाँ बोलिए। ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा।
कोई बात नहीं है, मैंने तो कह दिया था ऑक्टेट कंप्लीट ना भी हो सकता है, यही तो ऑक्टेट रूल की लिमिटेशंस हैं। बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल हैं जो ऑक्टेट रूल को फॉलो किए, बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल हैं जो ऑक्टेट से ज्यादा रखे, बहुत सारे ऐसे रूल हैं जिसमें ऑक्टेट से कम रखे, कुछ भी हो सकता है। इसलिए कहा गया मॉडर्न थ्योरी एनर्जी शुड बी रिलीज्ड। ओके, पहला लेक्चर याद है सबको? जल्दी बताएं पहला लेक्चर। सर हाँ नहीं, पहले क्लियर करो सर, बाद में बोलना, पहले क्लियर करो इस कंसेप्ट को। हाँ सर, ये तो क्लियर है सर। हाँ आप बताओ। हाँ हाँ सर, जो NO2 है उसमें डबल बॉन्ड क्यों नहीं बना, कोऑर्डिनेट क्यों बना सर? अच्छा फिर चलो डबल बॉन्ड क्यों बना, चले तुम डबल बॉन्ड बनाओ, नाइट्रोजन के पास 9 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। फिर वही बात, सेकंड पीरियड कभी 8 से ज्यादा नहीं रख सकता मेरे भाई। ओके, म्यूचुअल शेयरिंग नहीं करेगा। और ऑड इलेक्ट्रॉन है तो समझ जाना, 1 इलेक्ट्रॉन बच ही जाएगा, 1 रुपया बच ही जाएगा। सुना? यस सर। अरे बोलो ना ऋषिक जी। यस सर। यस सर 5 से ज्यादा नहीं रख सकता ना? कौन? ये नाइट्रोजन। नहीं, क्या 5 से ज्यादा नहीं रख सकता? इलेक्ट्रॉन नहीं नहीं, 8 से ज्यादा नहीं रख सकता। हाँ, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो 5 यूज करके उसके पास 8 से ज्यादा नहीं हो सकता। 8 के अंदर ही रहेगा, कम हो जाएगा वो भी एग्जिस्ट करेगा। 8 रहे तो अच्छी बात है, वो ज्यादा स्टेबल होगा। 8 से कम है वो भी एग्जिस्ट करेगा, समझा कि नहीं? लेकिन हाँ, यही ऑक्टेट रूल की तो यही तो लिमिटेशंस हैं, यही तो ड्रॉबैक्स हैं कि बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिसमें ऑक्टेट रूल फॉलो है, बहुत सारे में फॉलो नहीं है, फिर भी मॉलिक्यूल एग्जिस्ट है। इसलिए मैंने कहा था पहले लेक्चर में ध्यान देना है। आगे बढ़े, जल्दी बताइए। हेलो एवरीवन। यस सर। चलिए एक लास्ट, उसके बाद छुट्टी, चूंकि आप थक चुके हैं बहुत स्ट्रक्चर बना के। आप देखिए कल का लेक्चर बहुत ही शानदार होगा। कल के लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगा फॉर्मल चार्ज एंड फजांस रूल। अब देखो ClO3 तुमको दे दे, चलो बताओ Cl है, जल्दी बताओ। Cl है, ऑक्सीजन किनारे डबल, ऑक्सीजन किनारे डबल, ऑक्सीजन किनारे डबल। बताओ क्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, जल्दी बताओ। 7 कितना बॉन्ड बन रहा है? 6 1 का मतलब एक सिंगल। ऑड है कि नहीं? देखो स्टाइल, देखो स्टाइल, समझ रहे हैं? स्टाइल समझ रहे हैं? बोलिए ना हेलो एवरीवन। यस 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 यस, ऑड इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन पर ऑड इलेक्ट्रॉन। तो चलिए इतना पढ़ के डिनर खा के सो जाइए, पढ़ लीजिए। ओके बाय बाय, थैंक यू एवरीवन। किसी को डाउट है? हाँ, किसी को डाउट है तो वो रुक सकते हैं, किसी को डाउट नहीं है तो जा सकते हैं। थैंक यू सर। समझा दो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाँ, जिनको डाउट है वो चुप हैं, अभी बैठे हैं, सबको जाने दें। थैंक यू एवरीवन। जिनको रुकना है रुक जाएं, जिनको डाउट है चले जाएं। सॉरी, जिनको डाउट है वो रुक जाएं। चलिए, हाँ किसको डाउट था बताओ ऋषिक। सर कोवेलेंसी कैलकुलेशन वाला बता दो। कोवेलेंसी कैसे, क्या होता है पहले बताओ, तभी हम समझा पाएंगे। कोवेलेंसी कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी को, पहला पॉइंट। ओके साइंटिस्ट, समझ में आया? ठीक है, वेरी गुड। कोवेलेंसी निकालने का तरीका ये है कि जिसके अंदर वैकेंट डी ऑर्बिटल है, जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन के वैलेंस शेल में 3s² 3p5 आएगा, बोलो हाँ या ना? हाँ सर। ठीक है, तो वैलेंस शेल ले लेते हैं, 3s है, 3p5 है, 1 2 3 4 5। अब बताओ कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसमें? 1। यस सर। तो इसकी कोवेलेंसी यहाँ पर होगी 1। ग्राउंड स्टेट में ये एक बॉन्ड बनाएगा, इसलिए कोवेलेंसी क्लोरीन की यहाँ पर 1 है। पहले बताओ ये पहला वाला समझ में आया कि नहीं, तुम बताओ। यस सर। ठीक है, अब बताओ एक्साइटेड स्टेट करो। क्योंकि एक्साइटेड स्टेट क्यों करेंगे? ये थर्ड पीरियड है, थर्ड पीरियड है तो वैकेंसी पॉसिबल है। तो देखो कैसे करो, 3s के इलेक्ट्रॉन तो ऐसे ही रहेंगे, ठीक है, 3p है, तो पेयर्ड को अनपेयर्ड एनर्जी देके पेयर्ड को अनपेयर्ड करो, तो ये 3d में चला गया। अब 3d में चला गया, बताओ कितने अनपेयर्ड हो गया? 3, हाँ या ना? यस। कोवेलेंसी 3 हो गई। तो क्लोरीन 3 बॉन्ड भी बनाता है, 1 बॉन्ड भी बनाता है। फिर एक्साइटेड स्टेट करो। सर कब तक होता रहेगा वो भी मैं बता देता हूँ आपको। अब यहाँ पर अनपेयर्ड है या पेयर्ड है, अनपेयर्ड करो। 3d में तो 5 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2। अब बताओ कितनी कोवेलेंसी होगी? 5। एक इसका भी अनपेयर्ड हो जाएगा तो 7 हो जाएगा कि नहीं? जल्दी बोलो हाँ या ना? यस सर। हाँ सर। 1 3 4 5 1 3 5 7
ओके यस सर। या इससे साबित ये हुआ कि जितना तुम थर्ड पीरियड है ना, थर्ड पीरियड में क्लोरीन है, ब्रोमीन है, सॉरी क्लोरीन है, जितने भी हैं इन सब में जितने वैलेंस शेल हैं इलेक्ट्रॉन उतने ही मैक्सिमम बॉन्ड बनेंगे। फास्फोरस के वैलेंस शेल में 5 हैं तो 5 बॉन्ड बनेंगे। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, ये 1 भी बना सकता है, 3 भी बना सकता है, 5 भी बना सकता है, 7 भी बना सकता है। अब तुम कहो कि सर यहाँ अब देखो इसके बीच का भी कोई हो सकता है, ये कॉमन है, कॉमन ज्यादातर बॉन्ड है। कोई कहेगा सर 6 भी बना सकता है, 6 तो 7 के अंदर ही ना आएगा, बोलो हाँ या ना? हाँ सर। हाँ, तो वो उतना कॉमन नहीं। जैसे अभी मिसाल दो, क्लोरीन ये देखो ऑक्सीजन के साथ 6 बॉन्ड बनाया, लेकिन उतना कॉमन नहीं है, इसलिए देखो ऑड इलेक्ट्रॉन। तो मेरे कहने का मतलब ये जो कोवेलेंसी की लिस्ट बताई गई है वो लिस्ट है जो एलिमेंट ज्यादातर बॉन्ड जो बनाता है वो बात बताए। जैसे फास्फोरस की कोवेलेंसी 3b5 भी, कोई बोलेगा 4 हो सकता है, लेकिन ज्यादा कॉमन नहीं है, वो ज्यादा स्टेबल होता है 3 और 5 में, 4 भी बना सकता है। क्लियर है? ये जो कोवेलेंसी की लिस्ट है ये आपको मालूम होना चाहिए कि 5 से ज्यादा नहीं हो सकता, 3 और 5 के बीच का हो सकता है। एनी प्रॉब्लम? नो सर। और कोई डाउट किसी को? नहीं सर। साची आपको कोई डाउट? अच्छा चलिए ओके बाय।